तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्डी-शूल्ज लॉ। ये लॉ क्या है, हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, इसके बारे में आइए मैं आपको समझाता हूं। ये लॉ हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को कोगुलेट या प्रेसिपिटेट कराने में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, यानी कोगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में ये हमें बताता है। ये लॉ ये कहता है कि किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का जो प्रेसिपिटेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये इंफॉर्मेशन ये हमें देता है। इसका मतलब क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास दो तरीके का कोलाइडल सॉल्यूशन है। यहां इस कंटेनर में हमारे पास पॉजिटिव कोलाइड है और इस कंटेनर में हमारे पास नेगेटिव कोलाइड है। दो तरीके के कोलाइडल सॉल्यूशन हमारे पास हैं। मान लीजिए इस पॉजिटिवली कोलाइडल सॉल्यूशन को आप कोगुलेट कराना चाह रहे हैं, तो हार्डी-शूल्ज लॉ ये कहता है कि हमें इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा जिसका नेचर कैसा हो, नेगेटिव हो, ताकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कोगुलेट करें। और दूसरी बात ये है कि ये बोलता है कि नेगेटिव पे वैलेंसी जितनी ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वैलेंसी उतना अच्छा है। फॉर एग्जांपल फॉस्फेट सबसे ज्यादा कोगुलेशन करा सकता है, फिर सल्फेट करा सकता है, और फिर इसके अलावा कोई भी आप एक आयन ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल Cl- आप ले सकते हैं। तो ये एक ऑर्डर हुआ। यहां आप देखेंगे कि ये निगेटिवली चार्ज कोलाइड है, इसका मतलब इसके अंदर नेगेटिव चार्जेस हैं। इसको कोगुलेट कराने के लिए आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है, अपोजिट नेचर का। अगेन वैलेंसी ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो यहां आप ले सकते हैं एल्यूमिनियम 3+ सबसे इजीली कराएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं 2+, और फिर आप ले सकते हैं Na+। तो ये हमें बताता है हार्डी-शूल्ज लॉ का रूल कि प्रेसिपिटेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी के होगा। और नेचर भी हमें ध्यान रखना है, पॉजिटिव कोलाइड है तो नेगेटिव आपको इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है, और नेगेटिव कोलाइडल सॉल्यूशन है तो आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है कोगुलेशन के लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।